गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने भाषा के बारे में समझा था। आज हम आगे का देखते हैं। पेज नंबर निकालिए 6। विभिन्न भाषाएं। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये आप सबको ही पता है कि हमारे विश्व में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि हमारी भारत देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। भारत की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी। चीन में चीनी, अमेरिका में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रूस में रूसी इत्यादि। इस तरह से हर देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है। आगे देखते हैं। भारत के कुछ अलग अलग प्रदेशों की भाषाएं निम्नलिखित हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारे विश्व में हर देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है, उसी तरह भारत देश के राज्यों में यानी प्रदेशों में भी अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा, उड़ीसा में उड़िया भाषा, कश्मीर में कश्मीरी भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़। इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम सब लोग भारत देश में रहते हैं और हमारे देश की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिपि। अब लिपि क्या होता है? हमारे मुख से यानी हमारे मुंह से निकली हुई आवाज़ों और ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जैसे कि हम लोग जिस भाषा को जो भी हम बोल रहे हैं उसको जब हम लिखित रूप देते हैं तब हम उसे लिपि कहते हैं। इस प्रकार भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वे लिपि कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश भाषा में ABCD इन वर्णों का या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तथा हिंदी भाषा में हम अ, आ, ई आदि वर्णों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं चिन्हों को या भाषा के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे संस्कृत, हिंदी और गुजराती। इन भाषाओं की लिपि क्या होती है? देवनागरी। देवनागरी की विशेषता ये होती है कि उसे हम बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर अब इसे लिखते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, बंगाली की बांग्ला। स्टूडेंट्स, आपको ये सब समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था भाषा। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। दिए गए वाक्य